हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो लेक्चर में मैं एक स्पेशल टाइप के ग्रुप को डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों के साथ, और उस ग्रुप का नाम है यूएन ग्रुप। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप है और ग्रुप थ्योरी के अंदर एज एन एग्जांपल ये बार बार रिपीट होता रहता है। तो स्टूडेंट्स को अक्सर कर इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये यूएन ग्रुप किस तरह का ग्रुप है, क्या नेचर है इस ग्रुप का, किस तरह से इसको लिखा जाता है, किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इसी ग्रुप को कंसंट्रेट करके बनाया जाए। इसीलिए स्टूडेंट्स, मैं आज के पूरे वीडियो लेक्चर में पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको यूएन ग्रुप के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड रोज किसी न किसी नए टॉपिक पे वीडियो अपलोड करते ही रहता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूएन ग्रुप को डिफाइन कैसे किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है यूएन ग्रुप को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल ग्रुप है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इसका थोड़ा सा एक अलग टाइप का नेचर होता है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनका अलग टाइप का नेचर होता है। ठीक है ना, उनमें से ही एक ग्रुप यूएन ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको लिखा कैसे जाता है, डिफाइन कैसे किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो यूएन ग्रुप होता है इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, सारे के सारे कैसे आते हैं, नेचुरल नंबर। तो देखिए un इज इक्वल्स टू, इसके अंदर वो सारे के सारे x नेचुरल नंबर्स होंगे जो बिलोंग करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक है, यहां पे मैंने x जो है वो डिनोट किया है एज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए un इज इक्वल्स टू x विच इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच डेट, इस तरह से कि स्टूडेंट्स ये जो x है आपका, ये x जो है ये हमेशा n से छोटा होगा। n क्या है यहाँ पे, ये un। ठीक है, un वाला n। तो ये जो x है आपका ये हमेशा n से छोटा होगा और 1 या ग्रेटर देन 1 होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये x क्या है, x जो है वो नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो x जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। और x की क्या कंडीशन है कि ये जो x है स्टूडेंट ये n से तो छोटा होना चाहिए, ये वाला जो n है इससे छोटा होना चाहिए, और 1 ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना, या तो 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़ा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट ये है कि ये जो x है इसका जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका ये जो x है आपका, अगर मैं इसका जीसीडी इस n के साथ में लूं तो 1 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं जीसीडी इस x का इस n के साथ में लूं तो वो क्या आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है, अब ये जो जीसीडी है यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये आपने छोटी क्लासेस में भी निकालना सीखा होगा। ठीक है, तो इसको तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए यूएन के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। देखो पहली बात तो एलिमेंट्स जो यूएन के अंदर आते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, और इस तरह के नेचुरल नंबर होने चाहिए जो ये जो n है इससे छोटे हो और 1 या ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि या तो 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़े हो मगर इस n से छोटे हो। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर x इस un के अंदर आएंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर x इस n के साथ में उनका जीसीडी 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और एक चीज मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स कि ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए कि मान लीजिए आपको कोई दो नंबर दे रखे हैं a और b। ठीक है, a और b एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं, और अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई जीसीडी जो है
ए और बी का वो 1 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए और बी आपस में को प्राइम है। ए और बी आपस में क्या है? को प्राइम है। इसका मतलब ये है कि ए एंड बी आर को प्राइम। बात समझ में आई? ठीक है, को प्राइम कब होंगे? जब ए और बी का जो जीसीडी है वो क्या हो? वो 1 हो। तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने कहा कि ये जो UN है इसके अंदर वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जिनका जीसीडी इस n के साथ में क्या हो? 1। इसका मतलब ये है, आप ये भी कह सकते हो कि इस UN के अंदर वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो कि इस n के साथ में क्या हो? को प्राइम हो। इस n के साथ में क्या हो? को प्राइम हो। अगर आप ये नहीं बोलना चाहते हो कि भाई वो सारे नेचुरल नंबर्स इसके अंदर आएंगे जिनका जीसीडी n के साथ 1 हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि UN के अंदर वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो कि को प्राइम होंगे इस n के साथ में, क्योंकि उनका जीसीडी n के साथ में 1 होगा। आई होप आपको UN ग्रुप किस तरह से डिफाइन किया जाता है ये समझ में आ चुका होगा। UN के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं ये भी समझ में आ चुका होगा। उन एलिमेंट्स की कौन कौन सी 2 कंडीशंस होती हैं ये भी समझ में आ चुका होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो, ये तो हो गया UN को डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इस के बाइनरी ऑपरेशन की, क्योंकि भाई UN एक ग्रुप है तो बाइनरी ऑपरेशन तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। क्लियर है? अब सबसे पहले इस बाइनरी ऑपरेशन को समझते हैं। भाई ये मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n क्या है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, हालांकि एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो का एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दे रखा है। अगर आप चाहें तो एक बार उस लेक्चर पे विजिट कर लें, है ना, ताकि आपको वहां ये जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलों से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार इस वीडियो लेक्चर में इस बाइनरी ऑपरेशन को थोड़ा सा दोबारा से रिकॉल कर दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये यहां पे दोबारा से यूज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n, ठीक है, ये एक अलग टाइप का मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है उससे थोड़ा सा अलग हटके। देखो मान लीजिए आपको कोई 2 नंबर दे रखे हैं और उसके बीच में मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, ठीक है, a मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n और b। इसका क्या मतलब हुआ इसको समझो। देखो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले तो मैं a और b का सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद में मैं n से इसको कर दूंगा डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर जो होगा स्टूडेंट यही आंसर होगा इसका, a मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n b का। यानी कि ये जो a मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n b है ये किसके बराबर होगा? ये होगा इस रिमाइंडर के बराबर, ठीक है। और इस रिमाइंडर की भी एक कंडीशन होती है, इस रिमाइंडर की भी एक कंडीशन होती है कि ये जो r है ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, मगर n से ही हमेशा छोटा होगा। ये जो n है आपका इससे हमेशा छोटा होगा और 0 या ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है? और ये जो n है स्टूडेंट्स ये आपका एक नेचुरल नंबर होगा। क्लियर है? ये n क्या होगा? ये आपका एक नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ये। क्लियर है स्टूडेंट्स? बात समझ में आ गई? तो ये जो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n है ये बस जो हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके है, ठीक है ना। और कैसे डिफाइंड होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखो UN को डिफाइन करने का तरीका भी आप लोगों को आ गया, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा यूज करते हैं ये भी आ गया, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छी तरीके से कि आखिर ये UN ग्रुप होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं इस UN ग्रुप के बारे में। देखो स्टूडेंट्स मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया U8 का एग्जांपल, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या कहती है UN के अंदर, सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, जो नेचुरल नंबर है वो इस n से छोटे हो, 1
1 के बराबर हो या 1 से बड़े हो मगर इस n से छोटे हो, और ऐसे नेचुरल नंबर हो जो कि इस n के साथ में कोप्राइम हो, यानी कि उनका जीसीडी इस n के साथ में 1। ठीक है, देखो 1, बात समझ में आ गई। देखो 1 का 8 के साथ में जीसीडी लोगे क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का 8 के साथ जीसीडी लोगे 1 नहीं आएगा, 3 का जीसीडी 1 आ जाएगा। 4 का जीसीडी 8 के साथ लोगे 1 नहीं आएगा, 5 का 1 आ जाएगा। 6 का जीसीडी 8 के साथ में लोगे 1 नहीं आएगा, 7 का 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। देख लो सारे नेचुरल नंबर हैं, इस 8 से कम है, 1 या 1 से बड़े हैं, और जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका जीसीडी इस 8 के साथ में 1 है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे इस 8 के साथ कैसे कोप्राइम है। और इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन आएगा वो क्या आएगा, वो होगा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8, क्योंकि यहां पे 8 है। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे तो कर रहा होगा क्योंकि स्टैंडर्ड ग्रुप है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना जरूरी है ना, आपको दिखाना जरूरी है कि किस तरह से ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, ये चेक करने के लिए कि ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, उसके लिए हम कैली टेबल का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। कैली टेबल का भी वीडियो लेक्चर मैं बना चुका हूं, जब मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो जिस वीडियो लेक्चर में डिफाइन किया था उसमें मैंने कैली टेबल भी डिफाइन करी थी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके एक बार कैली टेबल के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आज के वीडियो लेक्चर में भी कैली टेबल का यूज है, तो मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देता हूं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, कैली टेबल क्या होती है, बहुत सिंपल टेबल होती है, और इस टेबल की हेल्प से हम किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का ये चेक कर सकते हैं कि भाई वो ग्रुप है या नहीं, यानी वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो सबसे पहले कैली टेबल बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब सबसे पहले जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं, तो 1 3 5 7, और यहां पे भी लिख लिया 1 3 5 और 7। बात समझ में आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो आगे बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8। अब देखो ध्यान से, यहां पे 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 1 का 5 से किया 5 आ गया, और 1 का 7 से किया तो 7 आ गया। ठीक है, अभी देखो सारे के सारे नंबर्स 8 से कम है। ठीक है, तो 8 से तो डिवाइड कर नहीं सकते। अब देखो 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 का 3 से किया तो 9 आया। इसका मतलब यह है 8 से बड़ा है, तुरंत 8 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आ जाएगा। 3 का 5 से किया 15 आया, 8 से बड़ा है, तुरंत 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना होगा 7 आ जाएगा। उसके बाद में 3 का मैंने किससे किया 7 से किया, 21 8 से बड़ा है, 8 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 21, 8 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, कितना हो गया 5। तो यहां पे आ गया स्टूडेंट्स 5। बात समझ में आ गई। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद में 5 का 1 से करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 का 3 से करोगे तो 15 आएगा। तो 15 का मतलब है 8 से डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया। 5 × 5 25, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 8 3 जो 24 होता है। उसके बाद में 5 × 7 कितना हो गया 35 हो गया, 8 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद 7 × 1 7 हो गया, 7 × 3 21, इसका मतलब आंसर आएगा 5 8 से डिवाइड करने पे। 7 × 5 35, 7 × 5 35, 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद 7 × 7 49, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। क्लियर है। ठीक है, अब आप देखो, अब चेक, कैली टेबल तो हमारी बन गई। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से चेक की जाती है, इसको भी समझिए आप। देखो
देखिए सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो आप एक चीज देखो, ये कैली टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे U8 के हैं। ऐसा कोई एलिमेंट इस कैली टेबल के अंदर आपको दिख रहा है जो इस U8 के अंदर ना हो? देखो 1357 1357 3175 5713 7531, ऐसा एक भी नंबर नहीं है इसके अंदर जो इस U8 के अंदर ना हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, बात समझ में आई? क्लियर हुआ कैली टेबल के थ्रू कैसे सेटिस्फाई करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। तो स्टूडेंट्स देखिए, एसोसिएटिविटी में आप इस कैली टेबल के कोई भी 3 नंबर उठा लो, जो आपका मन करे वो आप नंबर उठा लो, ठीक है, और उसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा के देख लो। मैंने ले लिए 135। देखो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 3 ब्रैकेट में बंद, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 और 5, ठीक है, और ये बराबर होना चाहिए 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 और 5, ठीक है। ये टर्म इस टर्म के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो जाएगी। देखते हैं आता है कि नहीं। देखो 1 into 3 इसका मतलब हो गया 3, 8 से छोटा है तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 और 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 8 3 into 5 15, 8 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया 7। अब देखो 3 into 5 15, 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 7 बराबर 1 into 7 7। देख लो हो गई एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई। मैंने तो 135 लिए, आप चाहो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो, वो हमेशा एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या हो गया? एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई आपकी, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं इनवर्स की कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट कर रही, सॉरी, अब बात करते हैं आइडेंटिटी की, क्योंकि पहले तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी उसके बाद ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं। देखो स्टूडेंट, ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है कि उसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ में आप ऑपरेट कराओ, आपको वही एलिमेंट मिल जाए, वही आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखो है इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट, वो चेक करते हैं। देखो स्टूडेंट, 1 को मैंने 1 से ऑपरेट कराया, मुझे 1 मिला। 1 को मैंने 3 से कराया, 3 मिला। 1 को मैंने 5 से ऑपरेट कराया, 5 मिला। 1 को 7 से ऑपरेट कराया, 7 मिला। उसी तरीके से 3 को 1 से ऑपरेट कराया, 3 मिला। 5 को 1 से ऑपरेट कराया, 5 मिला, और 7 को 1 से ऑपरेट कराया, 7 मिला। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो 1 है आपका, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? 1। आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया यहां पे 1। बात समझ में आ गई? अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट हो गया। अब चेक करते हैं इनवर्स को कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ध्यान से समझो, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1 तो खुद का ही इनवर्स होगा, तो 1 का इनवर्स तो 1 खुद ही हो गया। चलो हटाओ इसको। अब देखो 3 को, तो स्टूडेंट आप देखो, जब मैंने 3 को 3 से ऑपरेट कराया तब मुझे 1 मिला। इसका मतलब 3 का इनवर्स 3 खुद है। फिर मैंने 5 को 5 से ऑपरेट कराया तब मुझे 1 मिला, यानी 5 का इनवर्स भी 5 खुद है, यानी इटसेल्फ इनवर्स है। उसके बाद में मैंने 7 को 7 से ऑपरेट कराया तब मुझे 1 मिला। इसका मतलब 7 भी इटसेल्फ इनवर्स है, 7 भी खुद का इनवर्स है। तो अब देखो 1 3 5 7 चारों एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि भाई U8 ग्रुप है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि U8 कम्यूटेटिव है या नहीं है। U8 जो है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो UN ग्रुप है आपका, वो हमेशा कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, यानी कि वो हमेशा कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यानी कि हमेशा एक अबेलियन ग्रुप होता है। लेकिन फिर भी चूंकि हम चेक कर रहे हैं तो हम कम्यूटेटिविटी भी चेक करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कैली टेबल के अंदर कम्यूटेटिविटी चेक करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है जो केवल कैली टेबल ही देती है।
कैसे? देखिए, अगर कैली टेबल सिमेट्रिक है तो इसका मतलब जो ये है कि ये जो ग्रुप है आपका ये कम्यूटेटिव है, यानी कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहां पे ऑब्जर्व करो कि जो पहला रो है वही पहला कॉलम है, यानी कि 1 3 5 7 1 3 5 7। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम है, यानी 3 1 7 5 3 1 7 5। जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम है, यानी 5 7 1 3 5 7 1 3। जो चौथा रो है वो चौथा कॉलम है, यानी 7 5 3 1 7 5 3 1। हो गया, सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ? कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स, पांचों प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई हो गई। क्लोजर भी हो गई, एसोसिएटिविटी भी हो गई, आइडेंटिटी भी हो गई, इनवर्स भी हो गई, कम्यूटेटिव भी। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि U8 एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप आप लोगों को इस एग्जांपल से समझ में आ चुका होगा कि UN ग्रुप को कैसे चेक किया जाता है। कैली टेबल का यूज करके आप किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हो कि वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैं एक और ग्रुप UN ग्रुप लेता हूं। मैंने लिया U12। मैंने क्या लिया? U12। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जाहिर सी बात है वही नेचुरल नंबर्स आएंगे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो पहले तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 12 के साथ GCD 1 होता है। 3 नहीं आएगा, 3 का 12 के साथ GCD 1 नहीं होता। 4 का भी GCD 1 नहीं होता। 5 का GCD 1 होगा। उसके बाद 6 नहीं आएगा, 7 का GCD 1 होगा। ठीक है, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 11 का GCD 12 के साथ 1 होता है। तो इसके अंदर 4 नेचुरल नंबर्स आएंगे जिनका GCD 12 के साथ में क्या होगा? 1 होगा, यानी 12 के साथ कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। और इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12। बात समझ में आ गई? अब चेक करते हैं कैली टेबल के थ्रू कि ये जो U12 है ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वही अपना ड्रॉ करते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12। ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ठीक है, एलिमेंट्स को लिख लो, 1 5 7 11। यहां पे भी लिख लो 1 5 7 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब देखो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, और 1 का 11 से करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, अब देखो 5 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। ठीक है, अब 25 12 से बड़ा है तो तुरंत 12 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 5 का 7 से करोगे तो 35 आएगा, 12 से बड़ा है तो देखो 12 से तुम डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 आ जाएगा। फिर 5 का 11 से करोगे तो क्या आएगा? 55 आएगा। 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 7 का 1 से करोगे तो 7 आएगा, 7 का 5 से करोगे तो क्या आएगा? 35 आएगा। 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। उसके बाद 7 का 7 से करोगे तो 49 आएगा, तो 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 12 4 जा 48 होता है। उसके बाद 7 का 11 से करोगे 77 आएगा, 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ठीक है, 11 का 1 से करोगे तो 11 ही आएगा, 11 का 5 से करोगे तो 55 आएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा। उसके बाद 11 का 7 से करोगे तो क्या आएगा? 77 आएगा, और 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 11 का 11 से करोगे तो 121 आएगा, 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, बना ली कैली टेबल। अब देखो, अब चेक करते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अब आप देखो, ऑब्जर्व करो कि कैली टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे U12 के अंदर है कि नहीं है। देखो U12 में है 1 5 7 11। अब देखो कैली टेबल में 1 5 7 11, 5 1 11 7, 7 11 1 5, 11 7 5 1। सारे एलिमेंट्स जो कैली टेबल में है वही U12 में है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है? अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है एसोसिएटिविटी। तो अब आप देखो, इसमें कोई भी 3 नंबर्स उठा लो, वो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करने चाहिए। मैंने ले लिए 1 5 और 7। देखो करते हैं कि नहीं। 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12 ब्रैकेट में बंद, सॉरी 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12 और 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12 7 बराबर 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12 ब्रैकेट 5 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12 7 ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो टर्म है ये इस टर्म के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 5 तो 5 हो गया, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12 7 बराबर 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12। अब देखो 5 इंटू 7 कितना हो गया? 35 हो गया। 35 हो गया, 35 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 12 2 या 24, ठीक है। तो ये आ गया आपका 11, ठीक है। अब देखो 5 इंटू 7 35, 12 से डिवाइड करोगे 11 बराबर 1 इंटू 11, ये तो ऑलरेडी 11 है। देखो एसोसिएटिविटी हो गई सेटिस्फाई। मैंने तो 157 लिए थे, आप कोई भी नंबर उठा लो, एसोसिएटिविटी हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं आइडेंटिटी की, ठीक है। तो देखो इसमें आप ऑब्जर्व करो, ये जो 1 है, अगर मैंने 1 को 1 से ऑपरेट कराया तो 1 मिला, 1 को 5 से कराया तो 5 मिला, 1 को 7 से कराया तो 7 मिला, 1 को 11 से करवाया तो 11 मिला। उसके बाद देखो 5 को 1 से ऑपरेट कराया तो 5 मिला, 7 को 1 से कराया तो 7 मिला, 11 को 1 से कराया तो 11 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें? 1। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें? 1, ठीक है स्टूडेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब इनवर्स भी आना चाहिए। अब इनवर्स चेक करते हैं हर एलिमेंट का। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट तो खुद का इनवर्स हमेशा होता ही है, तो 1 का इनवर्स तो 1 हो ही गया, ठीक है, हटा लो। अब एक चीज देखो, जब मैंने 5 को 5 से ऑपरेट कराया तब मुझे 1 मिला, यानी 5 का इनवर्स 5 ही है। क्लियर है? उसके बाद में जब मैंने 7 को 7 से ऑपरेट कराया तब मुझे 1 मिला, इसका मतलब 7 का इनवर्स भी 7 खुद ही है, ठीक है। उसके बाद आप देखो जब मैंने 11 को 11 से ऑपरेट कराया तब मुझे 1 मिला, तो यहां पे 11 का इनवर्स भी 11 खुद ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे सेल्फ इनवर्स है, तो सबका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इनवर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरी प्रॉपर्टी की, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो यूएन ग्रुप होता है ये हमेशा कम्यूटेटिव होता है, हमेशा अबेलियन होता है, मगर फिर भी जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो सब कुछ चेक करेंगे। तो यहां भी देखिए, अब देखो मैंने अभी अब आपको बताया था इससे पहले वाले एग्जांपल में कि कैली टेबल अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब गिवन ग्रुप कम्यूटेटिव है, अबेलियन है। तो चेक करते हैं, देखो
आप पहली रो को देखो, जो पहली रो है वही पहला कॉलम है, 1 5 7 11 1 5 7 11, ठीक है। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम है, 5 1 11 7 5 1 11 7, ठीक है। जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम है, यानी 7 11 1 5 7 11 1 5। जो चौथा रो है वो चौथा कॉलम है, 11 7 5 1 11 7 5 1। इसका मतलब ये है कि ये कैली टेबल भाई सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटिविटी होल्ड हो रही है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो U12 है आपका, ये एक अबेलियन ग्रुप होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने UN ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, किस तरह से इसको लिखा जाता है, किस तरह से ये चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैली टेबल कि ये जो UN है आपका ये ग्रुप है या नहीं। वैसे तो हमें मालूम है कि ये स्टैंडर्ड ग्रुप है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज चेक करके दिखाई कि किस तरह से ये जो UN ग्रुप है ये प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है विद द हेल्प ऑफ कैली टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और है UN से रिलेटेड, वो और आपको आनी चाहिए, और वो क्या है वो भी आप देख लीजिए। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो UN ग्रुप है, ये जो UN ग्रुप है, हमने ये तो चेक करना सीख लिया कि कैसे चेक करते हैं कि UN जो है वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने ये भी सीख लिया कि UN ग्रुप को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीख ली। ये भी सीख लिया कि इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और है, वो भी आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कि ये जो UN ग्रुप होता है इसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा फाई n के बराबर होता है। और फाई n यहां पे क्या है, फाई n है यहां पे ऑयलर्स फंक्शन, ऑयलर्स फंक्शन। बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये ऑयलर्स फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ऑयलर्स फंक्शन का एक पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर मैंने बना रखा है, आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप एक बार वहां पे जाके विजिट कर लीजिए तो आपको ऑयलर फंक्शन का पूरा डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको पता लग जाएगा। उससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी आपको पता लग जाएंगी, क्योंकि ऑयलर फंक्शन ग्रुप थ्योरी में बार बार यूज होता है, ऑलमोस्ट हर एक स्टेप पे यूज होता है, तो ऑयलर फंक्शन आपको आना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और ऑलरेडी मैं उसको बता चुका हूं, उस पर एक वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप अभी जाके उस पर एक बार विजिट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आपको पता होना जरूरी है कि जो UN होता है इसका ऑर्डर हमेशा फाई n के बराबर होता है। अब एक बार और समझ लीजिए, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि कैसे UN का जो ऑर्डर होता है वो हम फाई n से निकाल सकते हैं। देखो, मैंने U12 एक अभी आपको एग्जांपल बताया था U12 का। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है U12 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा और 11 होगा। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब U12 के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई U12 का ऑर्डर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो अब देखो, इसको 512 से निकालते हैं। ठीक है, U12 का ऑर्डर 4 होना चाहिए, तो अब देखो 512 से इसको निकालते हैं। तो ध्यान से समझिए, 12 को मैं लिख सकता हूं 3 into 4। ठीक है, अब यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है ऑयलर फंक्शन की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कि 3 और 4 आपस में कोप्राइम है, यानी 3 और 4 का GCD 1 है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं 5 3 into 5 4 की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो ये जो 5 3 है ये क्या है, एक फॉर्मूला होता है 5p बराबर p-1, जहां पे p एक प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे 5 3 जो है आपका
वो हो जाएगा 3 - 1 क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, इनटू, अब ये देखो एक काम करो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, पहले 5 3 इंटू ये जो 5 4 है इसको 2 स्क्वायर कर दो। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो तो ये लगेगा 5p बराबर p - 1, जहाँ पे p एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा 5p की पावर r बराबर p की पावर r माइनस p की पावर r - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि किस तरह से un का ऑर्डर phi n के बराबर होता है। ठीक है ना, तो देखो phi 12 को मैंने ब्रेक कर दिया, phi 3 × 4 को 3 × 4 में, उसके बाद में 3 और 4 आपस में कोप्राइम थे, उनका GCD 1 था, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया phi 3 × phi 4 में। ठीक है, phi 4 को मैंने लिख दिया phi 2 स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया पहले वाले में 5p बराबर p - 1, तो इसको मैंने लिख दिया 3 - 1 इंटू phi 2 स्क्वायर, ये है इसकी जो फॉर्म है वो इसके बराबर हो रही है, यानी 5p की पावर r, ये बराबर है p की पावर r माइनस p की पावर r - 1 के। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 - 1। तो अब ये देखो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू, देखो 4 माइनस के 2 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। तो 4 क्या है, 4 U12 का ही तो ऑर्डर है, जो 4 है आपका वो U12 का ही तो ऑर्डर है। तो ये मैंने आपको एज एन एग्जांपल दिखाया था कि किस तरह से UN का जो ऑर्डर है वो phi n के बराबर होता है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है, और ये जो जितनी भी ऑयलर फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, जैसे 5p बराबर p - 1 या 5p की पावर r बराबर p की पावर r माइनस p की पावर r - 1, तो स्टूडेंट्स ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने जो ऑयलर फंक्शन का मैंने वीडियो लेक्चर बनाया उसमें मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया है और विद एन एग्जांपल हर प्रॉपर्टी को समझाया भी है कि कैसे ही प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, आप एक बार वहां पे जाके ऑयलर फंक्शन का वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जो UN का ऑर्डर है वो phi n के बराबर है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये कई बार वन वर्ड में भी आ जाता है, वन वर्ड में भी आ जाता है। ठीक है ना, इसीलिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। UN अगर आपको दे रखा है, जैसे कि मान लो n आपको कोई बहुत बड़ा टर्म दे दिया, मान लो U100 दे दिया और आपसे कहें U100 का ऑर्डर बताओ, तो आप हर एलिमेंट थोड़ी ना निकालोगे बैठो के। ठीक है ना, वहां पे टाइम कम होता है, तो वहां पे आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो कि भाई आप अगर आपसे U100 का ऑर्डर पूछा है तो आप 500 निकाल दो, तो U100 का ऑर्डर आपको पता लग जाएगा। तो उसके लिए ऑयलर्स फंक्शन आना जरूरी है आपको। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर पे एक बार विजिट कर लीजिए ताकि आपको ऑयलर फंक्शन समझ में आ जाए। तो ये जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है UN का, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरा कंप्लीट कराई दिया है, केवल ऑयलर्स फंक्शन समझना रह गया है, तो वो आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर जो था उसको आप एक बार विजिट कर लीजिए। ठीक है, आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो लेक्चर में आपको UN ग्रुप के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल गया होगा कि UN ग्रुप क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स की, कैसे कैली टेबल के थ्रू UN की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया जाता है, चेक किया जाता है कि UN जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं एक नए तरह के ग्रुप को लेकर आऊंगा जिसका एक अलग टाइप का नेचर होगा, और उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम करेंगे कि उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आते हैं, किस तरह से वो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, कैसे उसे डिफाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।